Assalamualaikum. Hi, this is Rakesh Anwaz Khan and you are watching English with Zahid. आज हम लेक्चर नंबर 7 के साथ दोबारा हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 6 में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, आपने एंजॉय भी किया होगा और आपकी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई होगी। क्लियर? इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी इंप्रूव होगी क्योंकि अल्लाह गिव्स देम सक्सेस हू बिलीव्स इन द सक्सेस। अल्लाह हमेशा कामयाबियाँ उसे देता है जो कामयाबियों के ऊपर यकीन रखते हैं। अगर आपको इस बात का यकीन है कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं तो आप सीख सकते हैं। अगर आपको इस बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो आज के स्पेशल सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहला स्पेशल सेंटेंस है थिंक अबाउट डेविल एंड डेविल इज हियर, या हम कहते हैं टॉक अबाउट डेविल एंड डेविल इज हियर। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अक्सर हम महफिल में बैठे होते हैं, आपके ऊपर से दोस्त आ जाए तो आप कहते हैं थिंक अबाउट डेविल एंड डेविल इज हियर। नेक्स्ट है एवरी मैन हिज ऑन टेस्ट, मतलब हर इंसान का अपने एक टेस्ट होता है। तो मुहावरतन कहते हैं कि पसंद अपनी अपनी। जब भी आप उर्दू में ये सेंटेंस कहना चाहते हैं पसंद अपनी अपनी और इसको इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप बोलेंगे एवरी मैन हैज हिज ओन टेस्ट। नेक्स्ट एवरी मैन हैज हिज वीक साइड्स, मतलब हर इंसान की कुछ तो कुछ वीक साइड्स होती हैं, कोई भी मतलब मुकम्मल नहीं होता। तो मुहावरतन हम कहते हैं कि ऐब से कोई पाक नहीं, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। डोंट पुल माई लेग्स, पुल माई लेग्स का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो डोंट पुल माई लेग्स, मेरा मजाक मत उड़ाओ। कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी यू डोंट पुल माई लेग्स। नेक्स्ट है हमारा डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। इधर उधर की बातें मत करो, मकसद की बात पे आओ। मतलब आप कोई बात कर रहे हैं तो इधर की कह रहे हैं, कभी मशरिक की मगरब की, तो अगला बंदा कहता है यार टाइम जाया ना करो। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है डोंट बी ड्रम योरसेल्फ। नॉट डोंट बी ड्रम योरसेल्फ का मतलब होता है अपने मुंह मियां मिठू मत बनो। और इसी जगह हम ये भी कह सकते हैं सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन, बोथ आर सेम। नेक्स्ट है डोंट गो बाय अपीयरेंस, जाहिरी शक्ल पे मत जाओ। एक बंदे की जाहिरी शक्ल देख के अपना समझो ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। सो हम उर्दू में कहते हैं जाहिरी शक्ल पे मत जाओ और इंग्लिश पे बोलते हैं डोंट गो बाय अपीयरेंस। इसी जगह हम ये भी कह सकते हैं जज नॉट बाय अपीयरेंस, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट है डोंट टेक फ्लाइंग एरो विद मी। टेक फ्लाइंग एरो का मतलब होता है पंगा करना, तो आप कह सकते हैं डोंट टेक फ्लाइंग एरो विद मी, मेरे साथ पंगा मत लो। तो जब आपके साथ कोई पंगा ले रहा है तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी डोंट टेक फ्लाइंग एरो विद मी, मेरे साथ पंगा मत लो। ये थे हमारे आज के। देखते हैं आज की वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी है, पहला वर्ड है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है जाहिर होना। कोई चीज जाहिर हो जाती है तो हम उसके लिए अपीयर वर्ड यूज करते हैं। और अपीयरेंस का मतलब होता है ज़हूर, जाहिरी जो शक्ल होती है। नेक्स्ट है मम्बल। मम्बल का मतलब होता है मुंह के अंदर ही बोलना, जिसे हम कहते हैं बड़बड़ाना। मुंह के अंदर नहीं ऐसे करके बोलते, दैट इज कॉल्ड मम्बलिंग, बड़बड़ाना। और मम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाहट और मम्बलर का मतलब होता है बड़बड़िया, मतलब बड़बड़ाने वाला। नेक्स्ट है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, डोंट स्कॉल्ड मी, मुझे मत डांटो। स्कॉल्डनेस, डांट के लिए वर्ड यूज किया जाता है स्कॉल्डनेस। एंड द नेक्स्ट इज गेट स्कॉल्डेड। गेट स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांट खाना। क्लियर? मतलब आई वाज गेट स्कॉल्डेड, मुझे डांटा गया। नेक्स्ट है स्नब। स्नब कहते हैं डांट पिलाना, मतलब मैं आपके अब्बू से कहता हूँ आपका बेटा ऐसे करता है, अब्बू ने आपको डांटा, अब्बू ने स्कॉल्ड किया और मैंने स्नब किया, मैंने डांट पिलवाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है आने वाली परसों। टुमारो कल, डे आफ्टर टुमारो आने वाली परसों। एंड डे बिफोर यस्टरडे गुजरी हुई परसों। नेक्स्ट है डूम्सडे। डूम्सडे हम इसे जजमेंट डे भी कहते हैं और इसका मतलब होता है कयामत का दिन। क्लियर? कयामत का दिन या जजमेंट डे जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है हिरासत। एंड टेक इनटू कस्टडी, टेक इनटू कस्टडी का मतलब होता है हिरासत में लेना। क्लियर? आई वांट टू टेक माय बुक्स इनटू माय कस्टडी, मैं अपनी बुक्स को हिरासत में लेना चाहता हूँ। क्लियर? द पुलिस टुक हिम इनटू हिज देयर कस्टडी, पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। तो ये थी हमारी आज की वोकैबुलरी। अब देखते हैं आज के इडियम्स। पहला टेक फ्लाइंग एरो। टेक फ्लाइंग एरो का मतलब होता है पंगा लेना, जैसे कि हमने स्पेशल सेंटेंस में भी पढ़ा था डोंट टेक फ्लाइंग एरो विद मी। तो आप पंगा लेने के लिए आप यूज करेंगे टेक फ्लाइंग एरो। क्लियर? नेक्स्ट है पुल वंस लेग। पुल वंस लेग का मतलब होता है मजाक उड़ाना। डोंट पुल माई लेग, मेरा मजाक मत उड़ाओ। डोंट पुल हिज लेग्स, उसका मजाक मत उड़ाओ। डोंट पुल हर लेग्स, उसका मजाक मत उड़ाओ। डोंट पुल आवर लेग्स, हमारा मजाक मत उड़ाओ। या डोंट पुल किड्स लेग्स, डोंट पुल किड्स लेग्स, बच्चों का मजाक मत उड़ाएं। सो नेक्स्ट है बीट अबाउट बुश। बीट अबाउट बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग अकॉर्डिंगली, सो हम कह सकते हैं बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट है प्ले वंस पार्ट वेल। प्ले वंस पार्ट वेल का मतलब होता है अपनी बात को निभाना। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज प्ले
शूट इन डार्क, शूट इन डार्क का मतलब होता है तुक्का लगाना, मतलब एक अंदाजे से बात कह देना। सो हैव अ सरमाइज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं आई शूट इन डार्क अबाउट योर एज, मैंने आपकी एज के बारे में तुक्का मारा और फिट हो गया। क्लियर? सो ये थे हमारे आज के इडियम्स। आज के स्ट्रक्चर्स की तरफ, आज के स्ट्रक्चर्स के अंदर हम आपको टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। टेंसेस का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है और हम रफ्ता रफ्ता आपको टेंसेस पढ़ाएंगे। क्लियर? जहां पे हम समझेंगे कि अब इस टेंस की जरूरत है इन माहौल के अंदर, इस स्ट्रक्चर्स के साथ, तो हम आपको टेंसेस पढ़ाएंगे। याद रखें, टेंसेस को पहले आप समझें कि टेंस होता क्या है और कितने किस्म के टेंसेस होते हैं। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि हमें टेंसेस नहीं आते, टेंसेस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी क्लासेस के अंदर टेंसेस पढ़ के आपको लाइफ में टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे टेंसेस रोजमर्रा लाइफ के मुताबिक के कहाँ पे यूज होते हैं और इनसे आप कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल टास्क भी आपको दिए जाएंगे टेंसेस से रिलेटेड। टेंसेस बेसिकली जमाने को कहते हैं। जमाना एक वक्त होता है। क्लियर? वक्त तीन तरह का होता है। एक गुजरा हुआ वक्त होता है, एक आने वाला वक्त होता है, और एक वो वक्त होता है जो अभी के अभी मौजूद होता है। ये तीन जमाने हैं। ये समझ लें कि हमारी लाइफ के तीन दिन हैं, एक कल जो गुजर गया, एक आज जो गुजर रहा है, और एक कल जो आएगा। क्लियर? सो कल का पास्ट होता है, आज का प्रेजेंट होता है, और आने वाला फ्यूचर होता है। ये तीन बेसिकली जमाने हैं, और आगे से फिर इनको चार चार कैटेगरीज में बना दिया गया और टोटल 12 बन गए हैं। उसमें जो पहला जमाना आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट टेंस एंड दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट कहते हैं हाल को, कंटिन्यूअस कहते हैं जो काम हो रहा है, एक्शन इन प्रोग्रेस। इसे प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि द वर्क इज इन द प्रोग्रेस। अब इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप थोड़ी देर के लिए अपने छत पे चढ़ जाएं और नीचे देखें, गली में, मोहल्ले में, रोड पे, तो आपको हर बंदा कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है वो कार चला रहा है, एक बंदा दौड़ रहा है, एक आ रहा है, एक जो है वो बातें कर रहा है, ठीक है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। ये जो काम हो रहे हैं माशरे के अंदर इस वक्त, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। बाजार जाएं, आपको हर बंदा कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आप जो ही घर में एंटर होते हैं, आप देखते हैं अबू जान अखबार पढ़ रहे हैं, अम्मी बर्तन धो रही है, भाई मोबाइल पे लगा हुआ है, छोटी बहन टीवी देख रही है, अंकल जो है वो बुक पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? आपके सामने देखें, माहौल में कुछ ना कुछ कर रहा है। यही टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। अब इसको समझने के लिए आपने अगर टेंस को समझा, स्ट्रक्चर को समझा, तो सेंटेंसेस लाखों क्या करोड़ों हो, आपके लिए बनाना मुश्किल नहीं होगा। स्ट्रक्चर ना समझ आया, आप सेंटेंस नहीं बना सकेंगे। स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब लगेंगे इज, आर, एम। इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। एच से हेल्पिंग और वी से वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखें, हेल्प से निकला है, जो वर्ब को हेल्प करते हैं सब्जेक्ट के साथ जोड़ने में। सो इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। प्लस उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दें, जो भी काम है। उर्दू में एक सेंटेंस है, मैं क्लास ले रहा हूँ। क्लियर? अली सो रहा है, रुखसाना बिरयानी बना रही है। ये प्रोग्रेसिव के टेंस है। अब मैं क्लास ले रहा हूँ, आई इज द सब्जेक्ट एंड विद द आई वी यूज एम एंड द वर्क इज हियर। क्लास लेना काम है, तो क्लास लेने को टेक कहते हैं। टेक की आईएनजी फॉर्म टेकिंग हो जाती है। आई एम टेकिंग माई क्लास, मैं क्लास ले रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। शी इज गोइंग, वो जा रही है। ही इज कमिंग टू मी, वो मेरी तरफ आ रहा है। द किड्स आर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं। माई फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब इसकी आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है? तसव्वुर करें, आप छत पे खड़े हैं, ऊपर ऊंची जगह खड़े हैं, नीचे बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, आप उनको बोलेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो है वो कार चला रहा है, द मैन इज ड्राइविंग द कार। औरत जो है वो शॉपिंग कर रही है, अ वुमन इज डूइंग द शॉपिंग। क्लियर? एक लड़का जो है वो रो रहा है, अ बॉय इज वीपिंग। गर्ल्स जो हैं वो बातें कर रही हैं, द गर्ल्स आर टॉकिंग टू वन अनदर। अब ये काम क्या करने हैं आपने? प्रैक्टिस। अब यहाँ पे कोई काम है जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आती, उस पर आपने वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अम्मी कंघी कर रही है, तो कंघी करने की इंग्लिश नहीं आती, तो ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी उजागर हो जाए कि मैं कंघी करने की इंग्लिश जानूं जितनी जल्दी हो सके। वो जानने के मुख्तलिफ तरीके हैं, डिक्शनरी सर्च करें, और इंशाल्लाह ये काम जो जर्नल वर्ड्स है ये तो हम अपने वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर भी आपको पढ़ाएंगे। क्लियर? सो अब इस तरह, शी इज क्लीनिंग द होम, वो घर साफ कर रही है। दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होगा? शी इज नॉट क्लीनिंग द होम, वो घर नहीं साफ कर रही। क्या वो घर साफ कर रही है? इज शी क्लीनिंग? ये क्वेश्चन है, देखें, क्या वो घर साफ कर रही है?
आप एक बंदे से कह सकते हैं आर यू गोइंग विद अस, क्या आप हमारे साथ जा रहे हो? आर यू टेकिंग क्लासेस, आप क्लासेस ले रहे हो? आर यू लिसनिंग मी, क्या आपको मेरी समझ आ रही है? क्लियर? आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो? आर यू टेकिंग लंच विद अस, क्या आप हमारे साथ चाय ले रहे हो? क्लियर? लंच ले रहे हो? सो वी कैन मेक एंड वी कैन आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन। इज शी नॉट टेकिंग क्लास, क्या वो क्लास नहीं ले रही? एंड व्हाई इज शी टेकिंग क्लास, वो क्लास क्यों ले रही है? व्हाई इज शी पेंटिंग क्लीनिंग द होम, वो घर क्यों साफ कर रही है? अब जो इंप्रूवमेंट होगी आपकी वो क्वेश्चनिंग से होगी। देखिए, एक बंदा कुछ खा रहा है, what are you eating? एक बंदा कुछ पढ़ रहा है, what are you reading? एक बंदा कुछ कह रहा है, what are you saying? एक बंदा कहीं जा रहा है, where are you going? ठीक है, कोई बात कर रहा है, who is calling? दरवाजे पे ठक ठक की आवाज आई, आप कहते हैं who is knocking at the door? आपने देखा ड्राइंग रूम में कोई बातें हो रही है तो आप कहते हैं who is talking in the drawing room? क्लियर? किचन में कोई टक 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 करके पका रहा है तो आप कहते हैं who is cooking in the kitchen? क्लियर? कोई अंग्रेजी बोल रहा है आपके घर में तो आप कहते हैं who is speaking English in our home? सो ये क्वेश्चनिंग अराइज करें, आप ये क्वेश्चन बोलें फिर इनके आंसर देने की कोशिश करें, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूस एक और सेंस में इस्तेमाल होता है, वो समझें। देखिए, उर्दू में सेंटेंस आते हैं जिनके आगे लिखा होता है हुआ हूं। जैसे आप कहते हैं अबू कहाँ है भाई? अबू तो कमरे में बैठे हुए हैं। अम्मी कहाँ है? अम्मी सोई हुई है। और अबू ने क्या पहना हुआ है? अबू ने तो व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है। बच्चे छत पे खड़े हुए हैं। क्लियर? सो ये हुआ हूं, हुए हैं, इनके लिए भी प्रेजेंट, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस का काम है ना। फॉर एग्जांपल, मैंने ब्लू कलर पहना हुआ है, आई एम वेयरिंग ब्लू कलर। शी इज स्लीपिंग, वो सोई हुई है। माय फादर इज वेयरिंग व्हाइट ड्रेस। बॉयज आर वेयरिंग स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चों ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। क्लियर? ही सिटिंग इन माई ऑफिस, वो मेरे ऑफिस में बैठा हुआ है। सो हुआ है, हुए हैं के लिए भी आप यही उर्दू में आप सोचें, कहाँ हुआ आता है? हाँ, वो सोया हुआ है, वो जो है वो बैठा हुआ है, वो लेटा हुआ है। क्लियर? वो छत पे खड़ा हुआ है। क्लियर? वो बाजार में बैठा हुआ है। सो वी कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस बाय दिस स्ट्रक्चर। तो दोनों का मतलब क्या है? हुआ है, हुए हैं, और दूसरा रहा है, रही है। कंटिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेस भी, प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड ये एक स्ट्रक्चर है जिनसे आप मजीद सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू, ट्राइंग टू का मतलब जब आप कहते हैं ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, टू के बाद आप वो काम लगाते हैं जिस काम की कोशिश करते हैं। टू के बाद आप दोबारा वर्ब लगाते हैं ना, तो सेंटेंस के अंदर एक नया एक्शन आ जाता है, मतलब इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। ला मतनाई, जो चीज आगे बढ़ाना चाहते हैं आप। क्लियर? जैसे आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग, किसकी कोशिश कर रहा हूँ? आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लर्न इंग्लिश एक अलावा दूसरा काम आ गया। इसे आप कहते हैं यार मैं तो जो है ना वो ड्राइविंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू लर्न ड्राइविंग, मैं जो है वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपका मसला हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई एम ट्राइंग टू राइट एन ऐसे, मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस काम की आप कोशिश कर रहे हैं वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम ट्राइंग माई ऑल द लेवल बेस्ट टू, मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई ऑल द लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका मसला हल करूँ। आई एम ट्राइंग माई ऑल द लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम ट्राइंग माई ऑल द लेवल बेस्ट टू फाइंड अ न्यू जॉब, मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक नई जॉब मिल जाए। आई एम ट्राइंग माई ऑल द लेवल बेस्ट टू बी अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। अब आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं जब आप कोशिश कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप इनके सेंटेंसेस बनाएं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की खूब प्रैक्टिस करें। अगला टेंस पढ़ने से पहले ये टेंस ताकि आपका खूब प्रैक्टिस हो। और सुने, जहां पे देखिए कोई ऐसा टेंस जुमला बोला जा रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो उसकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पे सुना और आपने आवाज आई यार परिंदे बड़े चहचहा रहे हैं, तो देखिए चहचहा रहे हैं ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो द बर्ड्स आर chirping। तो इस तरह आप बनाने की कोशिश करें। जिस वर्ड की इंग्लिश में अपने पास नोट कर लें, उसको सर्च करें और उससे पूछें। इंशाल्लाह इस तरह आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।